साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो यही कहूँगा, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और घर में खुशी के साथ रहो। प्यारे विद्यार्थियों, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। प्यारे विद्यार्थियों, सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज़्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। ये समय बीत जाएगा, ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा साथियों, इसलिए अपनी तैयारी को गति दो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर तो केंद्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं, जो 3 सदस्यीय, उसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है साथियों, भारत के चुनाव आयोग पे। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बार बार कह भी रहा हूं साथियों। ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लो, समझो और अपनी नोटबुक में नोट करो। आगे भविष्य में ये बहुत काम आएंगे और उस समय देखना होशियार जी सर को जरूर याद करोगे। तो साथियों, ज्यादा समय न गंवाते हुए हम आज के टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के बारे में। RSEC भी कह सकते हो, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ साथियों, देखो, सर्वप्रथम पहली लाइन में ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना, यह एक संवैधानिक संस्था या निकाय है। हम पिछली कुछ क्लासों के अंदर जो बात कर रहे थे वो गैर संवैधानिक, असंवैधानिक संस्थाओं की कर रहे थे, चाहे वो संस्था हो, चाहे आयोग हो, चाहे वो पद हो। लेकिन आज उसी क्रम में हम बात करेंगे एक संवैधानिक संस्था की। तो ध्यान देना, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था या निकाय है तथा सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अधिनियम के द्वारा भी बना था। हाँ, ये ध्यान देना, 1993 से ये संवैधानिक संस्था बना है, जबकि उससे पहले यह असंवैधानिक था। संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था किसी भी अनुच्छेद में 1993 से पहले। ये मत मानना साथियों कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, मूल संविधान 26 जनवरी 1950, उस समय राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में थी, ना जी ना, उस समय नहीं थी। ये तो हम देखेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में इन्हें संवैधानिक दर्जा मिलेगा। इसलिए
अब वर्तमान में यह एक संवैधानिक संस्था या निकाय है। 1993 से पहले यह असंवैधानिक था। नोट करना इस बात को, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 2016 आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। हाँ साथियों, आगे देखो, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 जो कि पारित हुआ था 92 में बना और लागू कब हुआ 93 में। ये ध्यान देना, जो कि कई संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कि बनते या पारित होते पहले वर्ष, जबकि उन्हें लागू किया जाता है अगले वर्ष। जैसे कि हम 42वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते आ रही हैं। 1976 नाजी ना 1977 होगा। 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी या लघु संविधान भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब संविधान संशोधन होता कब है और वह पारित होकर के लागू या प्रभावी कब होता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान देना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं, जो कि हम देखेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं और शहरी या नगरीय निकाय के चुनाव निष्पक्ष व समय पर कराने हेतु एक पृथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ध्यान देना, इस बात पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, पंचायती राज की संस्थाएं और शहरी निकाय की जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव निष्पक्ष व समय पे करवाने हेतु एक पृथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा साथियों आपको कि भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, जो 3 सदस्यीय, वह किस किस का चुनाव करवाता है? तो ध्यान देना, भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का, तथा राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, जो कुछ राज्यों में ही है, विधानसभा और विधानमंडल के चुनाव करवाने का कार्य करता है, न कि पंचायती राज की संस्थाओं का। पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव का जिम्मा राज्य चुनाव आयोग को दिया है। क्यों? क्योंकि साथियों, पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं, राज्य सूची का विषय है। इसलिए ये जिम्मेदारी किसको दी है? राज्य चुनाव आयोग को दी है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाएं, जो कि हम अर्थ लेते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसी प्रकार शहरी या नगरीय निकाय, जो कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव निष्पक्ष, बिना पक्षपात के, निष्पक्ष व समय पे करवाने हेतु एक पृथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तो होते थे साथियों 1993 से पहले, लेकिन वो समय पे नहीं होते थे। 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष से करवाए जाते थे, जबकि अब फिक्स कर दिया गया संवैधानिक दर्जा देने के बाद 5 वर्ष से चुनाव होंगे। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? आज वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग। नोट करना, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है और कंपटीशन के
एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे अच्छी तरीके से अंत तक समझना साथियों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना साथियों। जो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना तो मत भूलना। हाँ साथियों, आगे देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज वाला टॉपिक, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों। ख्वाब बड़े, सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। इसलिए साथियों, कभी भी हार मत मानना, जीवन में चलते रहना, अच्छी तैयारी करना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना। ठीक है साथियों, आगे देखो, यह इन चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। किन के लिए? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए, और वो भी निष्पक्ष और समय पे। इन चुनावों के लिए ये मानो अधीक्षण का काम, निदेशन का काम और संचालन का काम यही करेगा, इसी का उत्तरदायित्व होता है, यही है उनके प्रति उत्तरदायी। ध्यान देना, यह भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग के नियंत्रण से मुक्त संस्था है। यह भी ध्यान देना, उसके नियंत्रण में नहीं रहता, उससे मुक्त है, ये स्वतंत्र है, संवैधानिक है, निष्पक्ष है। ध्यान देना, ये राज्य में होती है। कौन? राज्य चुनाव आयोग। उसके बाद में देखो साथियों, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है, नोट करो इसे, जो कि ध्यान देना, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के या ट में ग्रामीण स्वशासन के लिए तथा अनुच्छेद 243 ZA या फिर हिंदी में कहते हैं ये के में शहरी या नगरीय स्वशासन के लिए किया गया है। यहां पर ध्यान रखना है 243, हम देखते हैं भाग 9 में, जो कि पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन के लिए है। ध्यान देना, तो 243 के अंग्रेजी अल्फाबेट में, हिंदी में हम कह सकते हैं ट, ध्यान देना, में, और ग्रामीण स्वशासन के लिए तथा अनुच्छेद 243 ZA, जो ये के हम देख सकते हैं कि शहरी या नगरीय निकाय के लिए 243 ZA अंग्रेजी अल्फाबेट में, हिंदी में होगा ये के में शहरी और नगरीय स्वशासन के लिए इनका प्रावधान किया गया, उल्लेख किया गया। ये दोनों अनुच्छेद तैयार कर लेना। हम कह सकते हैं 73वें के द्वारा तो ग्रामीण स्वशासन के लिए भाग 9 में 243 के या ट में इसका उल्लेख है, जो कि पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव का जिम्मा इसको दिया। वहीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हम कह सकते हैं भाग 9 क या हम कह सकते हैं ए में, जो कि 243 ZA में इसका उल्लेख किया है। ये क हम हिंदी अल्फाबेट में कह सकते हैं। अगर आपने पंचायती राज टॉपिक पढ़ा है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, तो आपके ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग एक ही होता है, दोहरी भूमिका निभाता है। ये नोट करना, चुनाव आयोग तो एक ही होगा राज्य का, लेकिन उसकी दोहरी भूमिका होगी। ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं के लिए अलग से चुनाव आयोग नहीं होगा, वही होगा, बस व्यवस्थाएं अलग अलग कर रखिए, अनुच्छेद दोनों के अलग अलग है,
आगी बात समझ में पल्ले पड़गी ना। हाँ साथियों बता दो। अब है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये एक सदस्यीय आयोग है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कंपटीशनों में कि राज्य चुनाव आयोग, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कई सोचेंगे कि 3 सदस्यीय होगा, क्योंकि सर बार बार कहते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय। हाँ, भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है, लेकिन राज्य का है वो 1 सदस्यीय। एक ही व्यक्ति होता है राज्य चुनाव आयोग। ध्यान देना इस बात पे, यह 1 सदस्यीय आयोग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन कह दो या चुनाव आयुक्त होता है। तो कहने का मतलब है राज्य चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त। 1 सदस्यीय है, ये बात तो जरूर नोट कर लेना साथियों। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, राज्य चुनाव या निर्वाचन आयोग, चुनाव और निर्वाचन एक ही बात है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि चुनाव और निर्वाचन आयोग अलग अलग होता है। ना जी ना, एक ही होता है। राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग या आयुक्त का संगठन, रचना या गठन, सबसे पहले नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। योग्यता कोई उल्लेख नहीं है, जो कि हम देखते हैं भारतीय प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं ना, कर्मचारी, उनमें जो मेन महत्वपूर्ण या वरिष्ठ या ज्येष्ठतम होता है ना, उसी को बनाया जाता है। इसलिए योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। नोट करना इस बात को। हाँ साथियों, अब देखो आगे, जो कि शपथ, राज्य चुनाव आयोग को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाएगा? एक ही बात है, तो ध्यान देना, राज्यपाल दिलाएगा। राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा, त्याग पत्र भी राज्यपाल लेगा, लेकिन हटाएगा नहीं राज्यपाल। ये बात तो नोट करनी ही है साथियों। उसके बाद में देखो कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा राज्य चुनाव आयुक्त का? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगर 5 वर्ष पहले हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा। अगर उसकी 65 वर्ष की आयु पहले हो गई तो रिटायर हो जाएगा। ये बात तो एकदम क्लियर है, आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने पिछले कई वीडियो के अंदर कार्यकाल के अंदर इस बात पर विचार या चर्चा भी की है साथियों। हाँ, आगे देखो, वेतन भत्ता। राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है वह वेतन भत्ता मिलेगा राज्य चुनाव आयुक्त को। राज्य का विधानमंडल तय करेगा समय समय पर। हाँ साथियों, कैसी लग रही है आज वाली क्लास? है ना अति महत्वपूर्ण। कितनी बढ़िया जानकारी मैं आप तक साझा कर रहा हूं, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बस आप तो अपनी मेहनत को जारी रखो, तभी सफलता मिलेगी। साथियों, यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे अपनी जीत की तैयारी। वैसे तो हमें मानव सेवा भी करनी चाहिए, सभी का ध्यान भी रखना चाहिए, और इस स्थिति में तो और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमें गाइडलाइन के अनुसार जो सरकार तय करती है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। जितनी ज्यादा सावधानी रखेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा साथियों। आगे देखो, हटाना।
याद रखना, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, जबकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। त्यागपत्र कौन लेता है? राज्यपाल। जबकि हटाता कौन है? राज्यपाल। ना जी ना, राष्ट्रपति हटाएगा। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसे तो तैयार कर लेना। जो कि हम देखते हैं आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन तीनों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हटाने का अधिकार केंद्र में राष्ट्रपति को दे दिया है। ये अति महत्वपूर्ण बात है, तीनों को नोट करना। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य चुनाव आयोग, इनको हटाने का, इनके जो प्रमुख है ना, उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जबकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्य का गवर्नर करता है। लेकिन हटाता देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है। आगे ना बात समझ में? क्लियर है ना? बता दो साथियों, कैसी लग रही है आज वाली क्लास आपको? हाँ जी, आगे देखो। त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करता है राज्य चुनाव आयुक्त। एक सदस्यीय, एक सदस्यीय, एक सदस्यीय, वही है प्रमुख। और किसको संबोधित करेगा? राज्य के राज्यपाल को। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र राज्यपाल के नाम, जबकि हटाना राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखो, कार्य व शक्तियां। ध्यान देना, राज्य में पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव करवाना। पंचायती राज की संस्थाएं जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और जो कि शहरी या नगरीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सभी के चुनाव करवाने का जिम्मा इसी का होता है। राज्य चुनाव आयोग का होता है, राज्य चुनाव आयुक्त का होता है। इन 6 संस्थाओं के चुनाव करवाने का जिम्मा हम कह सकते हैं संचालन यही करेगा, क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इसके चुनाव करवाने का जिम्मा ये मानो राज्य चुनाव आयोग का है, राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को कह करके चुनाव करवाती है। क्लियर है? और वैसे मैंने बता दिया कि भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का कार्य कौन कौन से हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो भी बना रखा है। आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। भारत के चुनाव आयोग के बारे में यहां हम बात कर रहे हैं, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना कि राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है राज्य में पंचायती राज की संस्थाओं के, चाहे वो ग्रामीण स्वशासन की संस्थाएं हो, चाहे वो शहरी या नगरीय स्वशासन की संस्थाओं, इनका चुनाव करवाने का ही जिम्मा होता है इसका। क्लियर है? चलो तो आगे देखो, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग, तो इससे जुड़े हुए कुछ और टिप्पणी हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों। हाँ, आगे देखो, राजस्थान में प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त का गठन 17 जून 1994 को आदेश जारी कर किया। ठीक है, 17 जून 1994 संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उस समय राजस्थान में प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त का गठन 17 जून 1994 को आदेश जारी करके किया गया था। और महत्वपूर्ण बात है, 1 जुलाई 1994 को पदभार संभाला था, याद रखना, राजस्थान के प्रथम चुनाव आयुक्त ने। राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
अमर सिंह राठौड़ वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। दूसरे कौन बने? NR भसीन। तीसरे कौन बने? इंद्रजीत खन्ना। चौथे कौन बने? अशोक कुमार पांडे, AK पांडे। और पांचवें राम लोभाया। और छठे जो वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा, वर्तमान में 2017 से। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और यहां पे बताना चाहूंगा कि वर्तमान में कौन है, इसे आपको समय समय पर देखते रहना होगा, अपडेट रहना होगा। जैसे कि हमने देखा CBI के निदेशक जो पहले ऋषि कुमार शुक्ला थे, उसके बाद में आपने देखा प्रवीण सिन्हा को बना दिया अतिरिक्त कार्यभार, और उसके बाद में हाल ही में नियुक्ति कर दी गई सुबोध कुमार जायसवाल की। तो इसलिए करंट के बतौर आपको वर्तमान पदाधिकारी तो ध्यान रखने होंगे, अपडेट रहना होगा, आपको ये ध्यान देना, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं हो सकता है महीने 2 महीने साल 2 साल में ये चेंज हो जाते हैं, तो आपको भी चेंज करना है अपने नोटबुक में और अपने दिमाग में भी। इसलिए वर्तमान को लेकर के सस्पेंस मत रखना साथियों, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है मेरे नोट्स थोड़े समय पहले बनाए हुए होंगे, उस समय वो थे और वर्तमान में और बन जाते हैं, तो इस बात पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन बता देता हूं, राजस्थान में वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त है वो प्रेम सिंह मेहरा है, वर्तमान में 2017 से एट प्रेजेंट। जब भी चेंज होते हैं आप अपने नोटबुक में चेंज कर लेना। तो अब तक राजस्थान में राज्य चुनाव आयुक्त कितने बने हैं? ध्यान देना, 6 बने हैं। छठे नंबर के प्रेम सिंह मेहरा। तो पहला और वर्तमान तो जरूर तैयार कर लेना, नोट लगा के लिखना। नोट, महिला अभी तक कोई नहीं बनी है राजस्थान की राज्य चुनाव आयुक्त, कोई भी महिला नहीं बनी है, ये बात भी नोट करना। एक निर्वाचन अधिकारी भी होता है जो चुनाव संबंधी संचालन संबंधी पूरे राज्य में काम करता है, ये तो राज्य चुनाव आयुक्त होता है, ये अधिकारी होता है, ध्यान देना, जो कि प्रथम तो थे BB मोहंती, जबकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता, जबकि वर्तमान में मैंने पहले लिखा था गोविंद शर्मा, पहले गोविंद शर्मा थे जबकि वर्तमान में प्रवीण गुप्ता बन गए। तो इस तरीके से वर्तमान में तो आपको ध्यान रखना होगा, और ये भी ध्यान रखना जो पहले उसको कट ऐसे करना है कि ये नहीं वर्तमान में ये मत करना कि इसको यहां से हटा दो। कई बार क्या है कि पहले वाला भी पूछ लिया जाता है, पहले वाला भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इस तरीके से नोट्स रखना। ये मत सोचना कि इसको यहां से मिटा दिया जाए। कई बाई सोचेगी व्हाइटनर लगा देते हैं और इसी की जगह लिख देते हैं प्रवीण गुप्ता। ना जी ना, क्या मिटाने का मतलब ये कि ये दुनिया से चले गए? ना जी ना, ये दुनिया से नहीं गए, केवल ये पद से ही तो हटे हैं। तो ऐसे क्रॉस कर सकते हो और जो बने उनका नाम अलग से लिख सकते हो। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है, ठीक है। तो इसे जरूर तैयार करना साथियों। तो कैसी लगी आज वाली क्लास आपको, जो कि हमने राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के बारे में देखा था, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने विस्तार से देखा। यहां यही बात कहना चाहूंगा, बहुत कुछ देखा लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ा साथियों। इतनी टिप्पणी अगर तैयार कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना साथियों। ये बात हमेशा याद रखना मेरी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।